मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। आज हम भाग 2 के बारे में जानेंगे। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। पहले हम औद्योगिकरण का युग के बारे में बताए थे कि कृषि व्यवसाय के साथ-साथ जो परिवहन, संचार, व्यापार का उद्योग के विकास की अवधारणा औद्योगिकरण ही कहलाती थी। औद्योगिकरण के बारे में हम बताए थे। अब जो बड़े-बड़े कारखाने थे, फैक्ट्रियाँ थे, उसके आने से कारखानों से जो लाभ हुए, उसके बारे में क्या हुए? लाभ यानी क्या फ़ायदा हुए? कारखानों के खुलने से कई फ़ायदे हुए, जैसे श्रमिकों की कुशलता बढ़ गई। अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन करने लगे थे, यानी बहुत ही अच्छे से काम करना शुरू कर दिए थे। औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई, मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई थी। जब उनकी शुरुआत की गई तो सूती कपड़ा ही बनाया गया था। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उसके काम लेना अधिक आसान हो गया था। यानी जब भी काम लेते थे लोग, तो उससे क्या होता था, उनकी निगरानी में ही काम लेते थे। अब बात करते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, यानी जो औद्योगिक आया तो कितना बदलाव हुआ इतनी तेजी से, कैसे? औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव काफी तेजी से हुए और ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते ये उद्योग थे। यानी इतनी तेजी से बदलाव हुए कि सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग में विकसित उद्योग, यानी जब कहा गया कि 1840 में यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक उद्योग बन चुका था। औद्योगिक के पहले 1840 के दशक सूती का उद्योग अग्रणी क्षेत्र भी माना जाता था, जिसमें ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों ने लोहा इस्पात मांग कर सूती वस्त्र उद्योग के मशीनों तथा उपकरण सुलभ कराकर औद्योगिकरण गति प्रदान कर दिया था। रेलवे के प्रसार के बाद भी देखा गया, जहां पे लोहा इस्पात उद्योग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें रेल का प्रसार हुआ। इंग्लैंड में 1840 के दशक में और उपनिवेशों में 1860 के दशक में हुआ था, जिसमें 19वीं शताब्दी में तकनीकी विकास होने से श्रम विभाजन बढ़ने में औद्योगिक बल को बहुत औद्योगिक बल मिला। श्रम की सुलभता इतनी अच्छी थी, कुशल थी, जो सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बहुत ही योगदान किया गया था। 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा इस्पात निर्यात की 77 मिलियन पाउंड हो गई थी। यह सूती कपड़े की निर्यात दोगुना बढ़ गई थी। इतना औद्योगिकरण हुआ था, इतना विकास हुआ, लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार खास असर नहीं पड़ा। अब हमने बात किया ना कि 19वीं शताब्दी के अंत पूरे कामगारों का क्या हुआ, 20% से भी कम तकनीकी रूप में उन्नति औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित थॉमस से पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योग को विस्थापित नहीं किए जा सकते थे, से बताया जा रहा था। अब बात करते हैं औद्योगिकरण में परिवर्तन की रफ्तार बहुत ही तेजी से हुई, जिसमें नए जो उद्योगपति थे परंपरागत गति से उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सकते थे, क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों था जो ले नहीं सकते थे? जिसमें औद्योगिकरण में क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ही कम थी, तो उद्योगपति ले सकते थे ना। औद्योगिक यानी प्रौद्योगिकरण में बदलाव की गति बहुत धीमी हो गई थी, जिसमें कपड़े उद्योग एवं गतिशील उद्योग था, जिसमें देखा गया उत्पादन का एक बहुत बड़ा कारखानों की वजह गृह उद्योग में पूरा होता था। जहां तक औद्योगिकरण के विकास को एक पंख लगा दिया गया था, जिसमें भाप के इंजन ने सूती वस्त्र औद्योगिकरण के विकास के लिए संजीवनी दे दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो उद्योगपति इसका विकास का उपयोग करते हुए झिझक रहे थे, परंतु बाद में उनकी सहायता आवश्यकता बन गई थी। कह रहे थे, आप देख सकते हैं कि भाप की ताकत
के चलने वाले पहिए को एक सीधे सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे, जिसमें कहा गया सन 1830 में एक कतई फैक्ट्री बनाई गई थी, जिसमें ब्रिटेन ने अपने लोहा इस्पात की मांग कर सूती वस्त्र उद्योग को मशीन में उपकरण सुलभ कराने के औद्योगिकरण क्या किया प्रदान किया। बहुत सारे ऐसे कलाकार ने कहा कि जब अगर उस नाम में मौसम की नज़र से देखें, जिसके कारण दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधले के दमकता काटल में सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देगा। यानी कहा गया कलाकार अपने शब्दों में कहें, अपने मत के अनुसार कहें, अगर उस नम मौसम की नज़र से हम देखें, तो जिसके कारण लता शायद दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान माना जाएगा, जो शाम के धुंधले के दमकता काटल मिल सकता है। ये शानदार क्या होगा, एक नज़ारा होगा और दिखाई देगा। सूती वस्त्र ने निर्माण का जो कार्य गांव में फैला हुआ था, उसे रिचर्ड आर्कराइट ने सूती मिल के रूप में क्या किया, नगरों में पहुंचा दिया। अब सूती वस्त्र बनाने के लिए समस्त प्रक्रिया एक छत के नींव में सिमट गई, जिसमें वस्त्रों की अधिक उत्पादन को मात्रा के साथ गुणवत्ता बढ़ गई। अब बात कर जब किया गया 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कारखानों की भरमार हो गई थी उस समय।